हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी और राइटर पर। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि एसएससी ने भी आज एक नोटिस जारी किया और कल सीबीएसई डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिस जारी किया था कोर्ट केस के रिगार्डिंग, जो दिल्ली हाई कोर्ट में चला था केस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केस तो डिसमिस कर दिया था, लेकिन एसएससी को एक नोटिस इशू करने को कहा था जिसमें ये मेंशन होगा कि आप अभी रिज़ल्ट को प्रोविजनल में डालिए और जो फर्दर कैट के वर्डिक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट होगा, जो भी होगा फाइनल। देखो भाई, कोर्ट ने भी अभी कोई स्टे वगैरह की बातें नहीं कही थी। उसने सीधा सीधा ये केस जो है कैट के ओर हैंडल कर दिया कि कैट जो भी आउटकम अपना निकालेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। और कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जो 19 क्वेश्चंस बोनस दिए गए हैं उसके ऊपर कोई अब रिव्यू कमेटी नहीं बनाई जा सकती। और एसएससी चेयरमैन का भी यही कहना था कि चेयरमैन के अंडर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। वो क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग कमेटी बनाते हैं और कमेटी डिसाइड करती है कि कौन से क्वेश्चंस को रॉन्ग करना है, कौन से बोनस देने हैं। तो भाई, पहले आप सीबीएसई डिपार्टमेंट ने जो 7 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया था उसको आप एक बार पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर, पीओ एग्जामिनर, ईईटीए पदों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के तहत चयनित उम्मीदवारों को जोन अलॉटमेंट कर दिया गया है। लेकिन यह नियुक्ति अस्थायी यानी कि प्रोविजनल क्या है, क्योंकि अंतिम परिणाम माननीय कैट के प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में लंबित ओए नंबर जो भी है के नतीजे पर निर्भर करेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि नियुक्ति पत्र ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में यह साफ लिखा जाएगा कि यह नियुक्ति कोर्ट केस के आउटकम पर आधारित है। तो ये सीबीएसई डिपार्टमेंट में 7 अप्रैल को ये नोटिस इशू किया था। और एसएससी ने क्या नोटिस जारी किया है आज, ये भी एक बार देख लीजिए आप लोग। तो स्क्रीन पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये आज एसएससी ने जो नोटिस इशू किया है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो आसान भाषा में इसका मतलब मैं समझाऊँ तो आपको ये होगा कि तो जो भी चयन सीजीएल 2024 के रिजल्ट से हुआ है वो पूरी तरह से अब कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। तो जब तक केस नहीं सुलझ जाता तब तक सारी नियुक्तियां अभी प्रोविजनल रहेगी, मतलब अस्थायी तरीके से ली जाएंगी। और ऐसा शायद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपको उस पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो ये एसएससी ने भी आज इशू कर दिया इस बात को। तो यार देखो, अब मेन बात हो गया है कि आगे क्या होगा। तो अभी से कुछ बता पाना कि आगे क्या होगा ये तो अब कैट डिसाइड करेगा ना। 22 को हियरिंग है और शायद 15 अप्रैल को 2023 केस के बारे में भी हियरिंग होगी। तो 22 अप्रैल को जो भी अब कैट का फैसला रहेगा, क्या चीज़ें अब एसएससी के जो भी मेंबर्स को समन किया गया है वो आएंगे, अब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, अब ये उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि एसएससी अपने आप को डिफेंड ही नहीं करेगी, कोई तो रीज़न या फिर जो भी उसके बातें हैं वो तो क्लियर करेगी ही। तो मैं यही कहूँगा, जो भी सेलेक्ट है या फिर नॉन सेलेक्ट है यार, आपस में अभी अजम्पशन या फिर लड़ने से कोई मतलब नहीं है। अब तो सारी चीज़ें क्लियर सामने दिख रही हैं, जो भी होना होगा। तो यार पैनिक मत करो, री एग्ज़ाम तो इम्पॉसिबल है। ये बेबुनियाद की बातें हैं कि री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। हाँ, रिवाइज रिजल्ट का क्या सीन है वो देखना पड़ेगा कि एसएससी को कैसे क्लैरिफिकेशन दे के अब अपने आप को कॉर्नर कर रही है। वरना फिर यार सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कुछ तो निकालना पड़ेगा ना इन सारी चीज़ों का, या तो फिर ये केस लंबा खिंचता जाएगा और सबके मन में ये भी डाउट रहेगा कि यार ज्वाइनिंग होगी, फिर भी यार लिखा हुआ है मेरे में कि कभी भी निकाला जा सकता है। इसका मन सबके डर सबके अंदर है ये चीज़ का। ठीक है, और ऐसा 2023 में भी हुआ था, उसमें भी ये चीज़ें लिख के आई हुई हैं। और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता भी होगी कि 2023 का केस अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो यार एक लोग तो पता नहीं क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं, कुछ लोग तो इतना डर रहे हैं कि यार मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, मेरा क्या होगा अगर रिवाइज रिजल्ट हुआ तो ये हुआ। यार देखो, 18,000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सबके रिजल्ट में स्कैम थोड़ी है। कुछ बच्चे जो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों का जो 330 340 स्कोर था, जो पहले से ये मान के चल रहे थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, उनका नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है, अब केवल तुम्हारा हुआ है 18,000 बच्चों में से। भाई सबके सब थोड़ी हैं, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया क्या उसका गलत रिजल्ट है, उसको उसका रैंक 1 नहीं आना चाहिए था। तो यार ऐसा नहीं है। देखो प्रॉब्लम, यार देखो क्वेश्चंस चेंज होंगे तब ना होगी। और क्वेश्चन चेंज करना फाइनल रिजल्ट के बाद यार बहुत बड़ी चीज़ है। आप आसान समझ रहे हो इस चीज़ को तो नहीं। सॉल्यूशन यार टीचर्स भी कह रहे कि एडिशनल रिजल्ट ला दे, जो सीट वेस्ट होंगी उनके लिए बच्चों को सेलेक्ट करो। यार एक बार खुद सोच के देखो, क्या इतना आसान है अब फिर से सारे क्वेश्चंस जो भी बोनस दिए हैं उनको रिव्यू करना, क्या चेंजेस कर सकते हैं क्या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो एसएससी बोनस क्यों देती। और यार बोनस पे यार आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई भी बायस चीज़ें नहीं हुई हैं, वो सबको बराबर दिए गए। हाँ, किसी ये आप कह सकते हैं किसी का किस्मत होगा कि जिसके सारे बोनस क्वेश्चंस पहले से ही अटेम्प्ट नहीं होंगे या फिर रॉन्ग होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा अच्छा, और जिनके पहले से ही सही होंगे उनको फ़ायदा नहीं मिला है। तो हुआ तो यही है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचो ओचो मत। बहुत काफ़ी लोगों का अब डीबी हो चुका है, तो आप थोड़ा काम रहो, आपकी ज्वाइनिंग तो होगी ही।
तो आप जाओ, अब आगे जो होगा देखा जाएगा, कुछ हमारे सोचने या करने से नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी यार अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।